तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज डेट की अगर बात करें तो 29 तारीख और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कि ओवर हो चुका है और मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अभी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का। इनसे जानेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का था, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक जो भी बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं उनको प्रॉपर क्वेश्चन याद नहीं होता है, तो आपको इसका पीडीएफ जो भी शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि किस जोन से हैं और कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? कोलकाता जोन से हम लोग और 77 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। आप किस जोन से और कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? नमस्कार, मेरा नाम रितेश कुमार हुआ और मेरा मुंबई सेंट्रल जोन से फॉर्म फिलअप किया हूँ और अभी 57 अटेम्प्ट किया हूँ। 57? जी हाँ जी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन बताइए करंट अफेयर के बारे में, किस ईयर से था? करंट अफेयर से था, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत मस्त था लेकिन टाइम हम लोग का बहुत कम था, टाइम रहने के कारण हम लोग का क्वेश्चन निकल जाता पूरा। कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर का? करंट अफेयर का ये संतोष ट्रॉफी किस खेल से नहीं, इसका जो संतोष ट्रॉफी है कहाँ पर इस बार अवार्ड दिया या जो उसका आंसर लगाए थे और आज नहीं आ रहा, मतलब कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर का किस ईयर का था? करंट अफेयर 21 का था फिर 22? 4 करंट अफेयर हमको देखने को मिला, वो टोटल 22 का था। 22 का ही था? हाँ 22 का था। 22 का था। कुछ क्वेश्चन याद है? नहीं, क्वेश्चन याद नहीं करंट अफेयर का? तो कोई पर्वत, पहाड़, नदी से कुछ क्वेश्चन? हाँ, कोई पहाड़ पूछा था हिमालय के बारे में, ठीक ना। हिमालय पहाड़, हाँ हिमालय के पहाड़ भारत में कौन सा चोटी पड़ता है? हिमालय का कौन सा भाग, मतलब कौन सा चोटी भारत में आप आता है? अच्छा। और कुछ क्वेश्चन? नहीं। पर्यावरण से कोई क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से, पर्यावरण से? नहीं। हाँ नहीं। एक क्वेश्चन था मालदीव से, मतलब जो केंद्र शासित राज्य है ना, उनका दो का केंद्र शासित नाम दिया तो उनके बीच की दूरी पूछा गया था। हाँ। एक क्वेश्चन उसमें से। और इवेंट से कोई क्वेश्चन था? इवेंट जो स्पोर्ट्स, खेल से था। एक ऐसा एक कौन ट्रॉफी दिया हुआ था, वो किस खेल से संबंधित है? अच्छा। और कुछ क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन याद नहीं है आपको? नहीं, वो मैथ से था। मैथ से था? मैथ का ही बताइए, क्या था क्वेश्चन? जैसे बहुलक था, माध्यिका था, ठीक ना। बहुलक और माध्यिका क्वेश्चन था? हाँ। कितना क्वेश्चन था? वही 4-5 को। 4-5 क्वेश्चन था? किस टाइप का था? आसान क्वेश्चन था लेकिन बना दिए हैं, ठीक ना। लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं था, इसी कारण टोटल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। अच्छा। और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन आया? संविधान से, कोई आर्टिकल से? हाँ आया था। क्या था क्वेश्चन? संविधान से 3-4 क्वश्चन था जो हमें नहीं आती थी, मतलब संविधान उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो पाया था, जिसके कारण उसमें हम उनको छोड़ दिए हैं। रही बात की संविधान से था मौलिक कर्तव्य का लागू, मतलब कौन सा संविधान में था? 15A में होता। हाँ आर्टिकल। हाँ आर्टिकल पूछा था? हाँ आर्टिकल कौन सा भाग में था? अच्छा। और कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से? नहीं सर, क्वेश्चन याद नहीं है आपको? अच्छा। और हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन था? मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री? एक क्वेश्चन था लेकिन बहुत घुमाया हुआ था, वो समझ में नहीं आ रहा था वो ऑलरेडी। इतना लंबा क्वेश्चन था, लॉन्ग था, इसके कारण नहीं याद हो रहा है। आज का क्वेश्चन जो था तो काफ़ी लंबा था, जो कि पढ़ने में ही उसको मिनिमम 30 से 40 सेकंड लग जाता था और उसको समझ के मारने में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लगता था। हिस्ट्री का क्वेश्चन लंबा था? हिस्ट्री का नहीं, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लंबा था। ABCD जो करके ना, A B के बाएँ है, B के C के बाएँ है, और लंबाई जैसे ललिता का लंबाई अनीता से लंबी है। एक लमसम 4-5 क्वेश्चन था और A B के बाएँ, B के C के बाएँ, ये 4-5 क्वेश्चन था। कोई योजना से क्वेश्चन नहीं था करंट अफेयर में? योजना, डेट से कुछ क्वेश्चन? हाँ, प्रधानमंत्री एक योजना में से था, प्रधानमंत्री क्या करके था उसमें, तो दिमाग में थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सही क्वेश्चन था। क्या था? क्वेश्चन लॉन्ग है, इसे कारण याद नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा। और बायो से कुछ क्वेश्चन था? साइंस का 25 क्वेश्चन आता है, तो उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन था कि एक दिया हुआ था वृक्क का, एक डायग्राम दिया हुआ था, उसमें से मूत्र वाहिनी का कौन सा नंबर पे मूत्र वाहिनी होता है। अच्छा। और केमिस्ट्री से और कुछ क्वेश्चन? ठीक है। केमिस्ट्री से हाँ क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से। क्या था? अभिक्रिया से था। ये आपका दिया हुआ था, एक समीकरण दिया हुआ था। हाँ। क्या भाई आज क्या बोले क्वेश्चन? एक समीकरण दिया हुआ था। समीकरण में पूछ रहा था ये किस तरह का समीकरण समझता, क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, इस तरह से दिया हुआ था। और एक वो अभिक्रिया समीकरण दिया हुआ था। और बैलेंसिंग करने वाला भी आया क्या क्वेश्चन? बैलेंस करने वाला केमिस्ट्री में? एक था, एक बैलेंस करने वाला था। हाँ। अच्छा।
और कितना क्वेश्चन था? एक ही क्वेश्चन था इसमें? कोई पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन? हाँ, पीरियोडिक टेबल से था। क्या था? कि 9 जो मतलब इस तरह क्वेश्चन नहीं देखे थे, पीरियोडिक टेबल हमने भी पढ़े थे कि 9 आवर्त 7 वर्ग को किस मतलब कौन सा श्रेणी में सबसे कम अभिक्रियाशील है, या इसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। अच्छा। जो कि इस तरह का माइंड में सेट नहीं हुआ कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं आए देखे थे। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन याद है केमिस्ट्री से? क्योंकि 25 क्वेश्चन आता है साइंस में। फिजिक्स से न्यूमेरिकल कोई? फिजिक्स से न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल था। क्या था? 2 था दर्पण से। हाँ ठीक है। और 2 दर्पण से था। ओ भाई, न्यूमेरिकल और था, फिजिक्स से 1-2 और आ रहा था। फिजिक्स से आ रहा था? हाँ, कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल दिया हुआ था। 4-5। लेंस से कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ, लेंस से आया था एक क्वेश्चन। क्या था? लेंस नहीं, द्वि फोकल लेंस। ठीक है, उसका दोनों का फोकस दूरी दिया था। और फिर इसका फोकस से दूरी पूछ रहा था, इसका फोकस दूरी कितना होगा। अच्छा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ था, और वो एक और लेंस जो होता है कुछ लिखा हुआ था अवलेय कुछ, उसका फोकस दूरी कितना होगा। अच्छा। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन था लेंस से? कोई 1 वर्ड क्वेश्चन था? 1 लेंस से। और इसके मैथ के बारे में कुछ बताइए। मैथ का किस लेवल था? मैथ 10 से ये समीकरण, द्विघात समीकरण से 3-4 क्वेश्चन था। हाँ। एक अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया हुआ था 2, उसका द्विघात समीकरण पूछ रहा था कि कौन सा समीकरण होगा। और फिर मैथ में प्रॉफिट लॉस चतुर्भुज से था। से? हाँ। कितना था क्वेश्चन? सम चतुर्भुज का चारों कोनों का 20 20 दिया हुआ था, उसको परिमाप वगैरह पूछा था। उस तरह का 2 क्वेश्चन हमको देखने मिला। अच्छा, और प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शनल से? हाँ, दिया था। कितना क्वेश्चन था? प्रॉफिट लॉस से 4 से 5 क्वेश्चन था। अच्छा, आपको मैथ का जो सेक्शन लगा उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन लगा जो कि बहुत टफ था, इसमें टाइम ज़्यादा लगा? टाइम आज का क्वेश्चन जो भी था इतना लंबा था ना कि पढ़ने में काफ़ी समय बीत रहा था। और इतना जल्दी तुरंत क्विकली समझने में थोड़ा टाइम लगता था। हाँ, मैथ का भी क्वेश्चन लंबा था। जो भी समीकरण से दिया था वो छोटा था, वो इजी था। लेकिन जो इस तरह का घुमा फिरा के दिया था वो थोड़ा लंबा दिया था, जिसके कारण समझने में। किस चैप्टर से थोड़ा लंबा क्वेश्चन था? कि सारा चैप्टर से ही लंबा था? नहीं, ये 2-3 चैप्टर से था, जैसे सम चतुर्भुज वगैरह से दिया था। और एक त्रिभुज दिया था, 2 त्रिभुज था, AB पैरेलल BC पैरेलल CD, इस तरह के था। और सर्वांशम के थ्रू से इस तरह होता है। अच्छा। तो वो दिया था, तो बोले कि इसको हमसे नहीं होगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया क्या? ट्रिगोनोमेट्री से हाँ क्वेश्चन था, लेकिन बहुत लंबा था। लेकिन उसका आंसर शॉर्ट में आता है। अगर उसमें टाइम मिलता तो उसको बना सकते थे, लेकिन अच्छा। और रीजनिंग के बारे में एक लाइन में बता दी कि रीजनिंग में टफ था या इजी था? रीजनिंग बहुत लंबा था, पढ़ने समझने में काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन उसी के अंदर छुपा हुआ मिलता था आंसर। हाँ, ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट कितना क्वेश्चन था? सिटिंग अरेंजमेंट 4-5 रहा होगा। अच्छा, और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन था रीजनिंग में? सबसे ज़्यादा यही कि लंबा और छोटा और बाएं और दाएं से। अच्छा, मतलब कि अरेंजमेंट वाला ही? अरेंजमेंट वाला, जो कि बहुत अच्छा लंबा था, जो कि अरेंजमेंट करने में आदमी सस्पेंस लगता है, लेकिन आंसर उसी में छुपा हुआ था। 1-2 जो बना मेरे से। लेकिन सला इसमें तो वही है, लेकिन काफ़ी समय नहीं मिल पाया। और अच्छा, और ये बताइए कि लास्ट क्वेश्चन होगा, जो चारों सेक्शन था आपका, चारों सेक्शन में सबसे ईजी और सबसे हार्ड आपको रेट देना हो, किसको देंगे आप? सबसे ईजी आपको कौन सा लगा? मैथ, साइंस, इसमें आएगा सबसे ईजी और सबसे हार्ड? इजी मैथ ही था। मैथ इजी था। और सबसे हार्ड? सबसे हार्ड यही बाएं से दाएं करने वाला, पढ़ने में काफ़ी समय लग रहा था। हाँ, चलिए, थैंक यू, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया, और कुछ कैंडिडेट थे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरह का लेवल था पेपर का, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर किसी तरह कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ के कैंडिडेट से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अब हम लोग सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।